जो भी कंपनी का टेक्निकल चीज है, जो बात आपने बताई ऑलरेडी, तो मैं उस चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली उनको शो करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग थोड़ा देखिए सर। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गुरनाम जी। ओके सर, करिए सर। थैंक यू। तो मेरा स्क्रीन शेयर हो हो गया रहा है सर। सर? हो रहा है ओके। सर। तो पहला सर चीज़ है कि कंपनी को कैसे हमको चेक करना चाहिए। पहले हम लोग को गूगल में जाना चाहिए, नंबर वन। गूगल में जाके क्योंकि कंपनी आयरलैंड से है, तो बेसिकली आयरलैंड गवर्नमेंट का कोई भी एक ऑफिशियल वेबसाइट होगा, उसमें हम पता कर सकते हैं कंपनी लिजिट है कि नहीं है। तो गूगल में जाके आप लोग को टाइप करना है आयरलैंड कंपनीज, फिर कंपनी का जो गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड का जो ऑफिशियल साइट है CRO.home, CRO.ai, उसमें आप लोग क्लिक करिए। उसके बाद इस तरह का एक PDF पेज आएगा। जो PDF ऑलरेडी आप लोगों के पास है, सभी अपलाइन के पास है, और सेम टू सेम वही वेबसाइट खोला जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। फिर आपको जाना है टर्मिनेशन एंड रेस्टोरेशन में, फिर बिजनेस नेम में क्लिक करना होगा हम लोग को। उसके बाद नीचे आके कोर में क्लिक करना है। तो पेज को वेरीफाई करेगा ऐसा। उसके बाद क्लिक हियर में क्लिक करना है हम लोगों को। हाँ, अभी इधर में क्या है सर, एंटिटी नेम पे साइवेक्स को लिखना है और सर्च बटन में क्लिक करना होगा। फिर इधर में आप देखिए सर, नंबर, कंपनी का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का नाम और टाइप क्या है, और रजिस्टर डेट 9/1/2024 में ये कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ था, 2024 में। इसके अलावा भी और सारा ढेर कुछ जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि कंपनी का नेक्स्ट एनुअल रिटर्न कब है, मतलब इस साल 9 तारीख, सितंबर महीने का 9 तारीख को नेक्स्ट एनुअल रिटर्न होगा इस साल। और कंपनी का जो एड्रेस है आप लोग देखिए इधर में, एक्वालाइन हार्वर्ड हाउस साउथ पॉइंट, ये वाला एड्रेस भी आपको देखेंगे। इसके बाद कंपनी का जो भी तीन टोटल सर्टिफिकेट है। पहला है फास्ट एनुअल रिटर्न, ये आप स्टैंडर्ड साइज में आप परचेस कर सकते हो, उसको परचेस करके आपको डाउनलोड कर सकते हो आप लोग, और सर्टिफाइड वाला भी है। उसके बाद न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों सर्टिफिकेट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट भी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये तीनों, ये चारों इंफॉर्मेशन आप लोग इधर से ले सकते हो इसको जान के। अभी मैं जानना चाहता हूँ सर, ये रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है, उसको आप लोग गूगल मैप में भी चेक कर सकते हो, आपको वही सेम टू सेम आपको मिलेगा। आप गूगल मैप पे जाइए और इधर में टाइप करिए साइवेक्स, साइवेक्स लिमिटेड। ओके। तो फिर गूगल मैप पे आप ऑफिस का लोकेशन आप देख पाएंगे। तो इधर में सारा कुछ दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, आप लोग देखिए। जो ऑफिस एड्रेस अभी जो हम लोग को मिला था कंपनी, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट में, सेम टू सेम एड्रेस इधर में भी मिलेगा, एक्वेलन हार्वर्ड हाउस 11 साउथ पॉइंट हार्मनी रो। और जितना भी फोटोज वगैरह है आप लोग को अनिल सर ने दिखाया था, वो सभी सभी फोटोज इधर में भी मिलेगा। और कंपनी का ऑफिस सैटरडे और संडे क्लोज होता है, दैट्स वाई इधर में क्लोज लिखा हुआ है। इसके बाद मैं जानना चाहता हूँ, कंपनी का जो वेबसाइट है उसमें जाने से आपको बहुत कुछ जान सकेंगे कंपनी के बारे में। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाने से पहला चीज है कि कंपनी के साथ सभी सोशल मीडिया साइट्स लिंक अप है। तो इसको आप पता करने के लिए आप एकदम वेबसाइट में आके नीचे जो टेलीग्राम का बटन है, फिर एक्स का है, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारा कुछ लिंक है, आप जाके इधर में क्लिक करके आप सोशल मीडिया में जा सकते हो। तो इससे पता होता है कि कंपनी का वेबसाइट जो है सब बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि हर एक कंपनी मार्केट में आता है, लेकिन उनके पास ये सब फीचर्स है, लेकिन वो शो नहीं करता है। आप टेलीग्राम में क्लिक करने से वो टेलीग्राम नहीं खोलते हैं, फेसबुक में क्लिक करने से फेसबुक नहीं खोलते हैं, यूट्यूब में जाने के लिए चाहते तो यूट्यूब का लोगो है, लेकिन आप क्लिक करते हो तो नहीं खुलता है। तो आप लोग साइवेक्स में वो सब नहीं है, ये जेन्युइन कंपनी है डेफिनेटली, दैट्स वाई ये शो कर रहा है। और इसको क्लिक करने से आप डायरेक्ट यूट्यूब में जा सकते हो, या फेसबुक में जो भी सोशल मीडिया लिखा हुआ है या शो कर रहा है उधर में,
आप जा सकते हो। ये हो गया पहला कारण वेबसाइट का। दूसरा है कि कंपनी का जो डोमेन है वो 5 साल का है। जिनको आता है डोमेन का चेक करना, वो लोग चेक कर सकते हैं। 2029 तक इनका डोमेन बुक करके रखा है कंपनी ने, उनको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तीसरा बात है कि कंपनी का वेबसाइट में सारा कुछ डिटेल्स आपको, मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग आंख बंद के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। अगर आपसे नहीं होता है तो कोई एक्सपर्ट का हेल्प लीजिए, अपलाइन का हेल्प लीजिए। मतलब चीजों को जानिए कैसा है क्या होता है। वेबसाइट में आपको सारा कुछ मिलेगा, जो कंपनी का प्राइवेसी पॉलिसी है, एएमएल पॉलिसी है। कॉन्टेक्ट अस में जाने से क्या मिलेगा आपको, कॉन्टेक्ट अस में जाने से आपको कंपनी का ईमेल मिलेगा और फोन नंबर मिलेगा। ये फोन पे आप फोन कर भी सकते हो, बात भी कर सकते हो कंपनी के साथ। जस्ट आपका आईएसडी वाला पैक होना चाहिए मोबाइल पे। दूसरा बात है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर इस कंपनी में जुड़ना चाहता है तो उनको कितना प्रॉफिट कितना परसेंट मिलेगा आप इसमें डेमो चेक कर सकते हो। आपको मोबाइल के कैलकुलेटर में नहीं जाना है, डायरेक्ट इधर में जाके आप $100 करना है तो आप $100 का कैलकुलेशन इधर शो करेगा। अगर किसी को 1000 करना है तो कौन सा पैकेज में चला जाएगा, वो पैकेज के साथ परसेंटेज कितना मिल सकता है डेली का, वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरा, अगर किसी को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो बीटीसी का इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट मिलेगा, कितना परसेंट आएगा, रिटर्न आएगा। फिर वेंचर में कितना प्रॉफिट होगा, आपका 100 लगाने से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह का जो अमाउंट डालने के बाद अमाउंट के साथ ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न भी इधर में शो करता है। तो वेबसाइट का यूज करिए, वेबसाइट से बहुत कुछ आपको जान सकते हो आप लोग। दूसरा बात है, कंपनी करने से सबसे अच्छा बात है कि आप लोग को जानना चाहिए कि कंपनी रोटेशन कर रहा है कि जनरेशन कर रहा है। अगर रोटेशन करना कंपनी है तो उसमें जाने से अच्छा नहीं जाना ही अच्छा है। अगर रोटेशन कर रहा है तो, अगर जनरेशन कर रहा है, आप मानिए उनको डेली का 1% नहीं 0.5% भी मिल रहा है तो तब भी बहुत ही अच्छा कंपनी है। साइबेक्स एक्चुअली एक जनरेशन कंपनी है। इसको साबित करने के लिए आपको जाके इधर में जो नीचे वाला ऑप्शन है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम इन्वेस्टर, इसमें जाने से आपको पता चलेगा कि कंपनी में सच में ट्रेडिंग हो रहा है। कंपनी बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का जो टॉप 35 क्रिप्टो है उसमें ट्रेडिंग करते हैं वो लोग। और ये कंपनी का अकाउंट है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग का पेज है। और इसमें डील नंबर, ओपन टाइम, टाइप, अमाउंट एंड ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सारा कुछ शो करता है। और कंपनी जनवरी 2024 से अभी तक कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहा है कंपनी के बिहाफ से। तो उसका जितना भी डाटा है तो ये डाटा सब कुछ आपको मिलेगा। इसको डाउनलोड करके आप एक्सपोर्ट टू XLSX इसमें जाके डाउनलोड कर सकते हो और सारा कुछ देख सकते हो। और दूसरा और बात है कि कंपनी का जो स्टेटिस्टिक्स है उसमें क्या है सर, कंपनी का 24 आवर्स में कितना प्रॉफिट हुआ, 7 डेज में कितना कंपनी का कितना बड़ा फंड, और लास्ट 30 डेज में कंपनी का कितना फंड इंक्रीज हुआ। तो सारा कुछ ये कंपनी स्टेटिस्टिक्स में आप देख सकते हो। दूसरा, ट्रेडिंग टर्मिनल में जो भी कंपनी लाइव ट्रेडिंग ले रहा है वो आप इधर चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ये हो गया कंपनी का। अभी सर इसके अलावा भी आपको अभी जानना है कि कंपनी सच में ट्रेडिंग कर रहा है कि हम लोग को ये दिखा रहा है ओनली। तो उसको जानने के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम में जाके आप कंपनी से मंगा सकते हो, जो भी ट्रेडिंग का मतलब हिस्ट्री है वो मांग सकते हो आप। क्योंकि कंपनी बेसिकली बाइनेंस में ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी का। तो बाइनेंस का जो फ्यूचर ट्रेडिंग है तो उसमें आप लोग देखिए जो भी डाटा है कंपनी का, और बाइनेंस बाइनेंस से वो आप कंपनी आपको देगा। और आप उनको क्या करना है, आप उसका जो टाइमिंग है, कंपनी का जो ट्रेड का टाइमिंग है, और इधर में जो कंपनी का जो यूएसडीटी का वॉल्यूम है, बीटीसी का, तो ये दोनों वॉल्यूम आप जो कंपनी ने शो करके रखा है वेबसाइट में, वो आप दोनों को अगर आप कंपैरिजन करते हो तब आपको पता चलेगा कि कंपनी सच में ट्रेडिंग कर रहा है। तो इससे क्या होता है सर, कंपनी का ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि कंपनी सच में ट्रेडिंग कर रहा है। और जो भी ट्रेडिंग का इधर में वॉल्यूम है और ट्रेडिंग का जो भी क्लोजिंग एंड टाइमिंग है, सारा कुछ सेम टू सेम आपको उधर में मिलेगा, सेम टू सेम, और बाइनेंस में भी मिलेगा बराबर। लेकिन आपका ये पर्सनल काम है, आप खुद इसको चेक कर सकते हो, दोनों चीजों को आप कंपैरिजन कर सकते हो। कंपनी आपको ये डाटा प्रोवाइड करेगा एवरीडे। आप अगर आप चाहते हो तो आप टेलीग्राम में जाके कंपनी का जो भी मैनेजर है उनसे पूछ सकते हो, आपको डाटा कंपनी से प्रोवाइड करेगा और आप इसको चेक कर सकते हो।
तो मेरे हिसाब से ये कंपनी सर जेन्युइन है, तो इससे हमको पता चलता है कि कंपनी सच में जनरेट कर रहा है। अगर कोई भी कंपनी जनरेट कर रहा है पैसे को, तो हम उस कंपनी को भरोसा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा कंपनी में ज्वाइनिंग होने के लिए सबसे पहला काम होता है सर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस सबको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको एक यूजर नेम देना होता है, आपका नाम देना होता है, फिर आपका ईमेल, फोन नंबर, ये सब डाटा प्रोवाइड करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक मेल जाएगा आपके मोबाइल पे, ईमेल पे, उस ईमेल को कंफर्म करना है। उसी टाइम आपके ईमेल में और एक मेल जाएगा, वो वेलकम सेवेक्स करके आएगा, उसमें आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड और आपका फाइनेंशियल पिन, ये तीनों चीज आपके पास आएगा। और इन तीनों चीजों को आप उसको डायरी में लिख के रखिए, और कभी भी आपका फाइनेंशियल पिन किसी को भी मत शेयर कीजिए। आप मानिए वो आपका अपलाइन भी हो सकता है लेकिन डाउनलाइन भी हो सकता है, मत किसी को शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर फाइनेंशियल पिन किसी को दे दिया तो आपका पैसा निकल सकता है कोई दूसरा बंदा। इस कंपनी में सिक्योरिटी का और एक अच्छा चीज है, आप जब भी कंपनी का अकाउंट खोलेंगे आपके मेल में नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका अकाउंट अगर कोई दूसरे वाला के पास चला भी गया है, तो आप अगर लॉगिन करते हो, वो बंदा लॉगिन करते हैं, तब आपका मेल पे ईमेल का नोटिफिकेशन आता है, तो उससे आपको पता चलता है कि आपका लॉग अकाउंट किसी ने खोला है। तो ये भी बहुत अच्छा चीज कंपनी ने बना के रखा है। इसके बाद आता हूँ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में क्या क्या चीज है, पहला बात है कंपनी का जनरल वाला सेटिंग्स है, इसमें आपका नाम चेंज कर सकते हो एनी टाइम। और जो बाकी दूसरा दूसरा है सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो भी आपका सोशल मीडिया का हैंडल है आप इसमें डाल सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, आपको करना है तो कर सकते हो। दूसरा वाला चीज है कि आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है कंपनी का, पहला है कि आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपका अकाउंट किसी ने अपलाइन ने बना दिया, लेकिन आपको उसको नहीं देना है आपका पासवर्ड, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, करेंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड करके दूसरा पासवर्ड बना सकते हो। इसके बाद आता है सबसे सही और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप लोग सभी लोग मिनिमम या मैक्सिमम जो भी अमाउंट कंपनी में डाला है, तो सबको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि आपको एन टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एनेबल करना चाहिए। क्योंकि ये अगर आपके अकाउंट पे है, तो आप कोई भी बंदा अगर मान लीजिए वो आपका ईमेल पासवर्ड उसको मिल भी गया, तो भी आप खोल नहीं पाएगा, क्योंकि विदाउट ऑथेंटिकेशन की आपका अकाउंट कोई भी बंदा नहीं खोल नहीं पाएगा, इवन कंपनी का ओनर भी इसको खोल नहीं पाएगा। तो दैट्स वाई ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए सभी को। इसको कैसे करना है अगर जानना है, तो आप गूगल यूट्यूब में जाके इसके वीडियो है बहुत सारा, टू हाउ टू एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसको यूट्यूब में जाके चेक करिए, आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन, उस तरह से आप लोग इसको इस्तेमाल करिए। और ये बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी है, और इसको लागू करना चाहिए सभी को, ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। तीसरा बात बोलना चाहता हूँ, वॉलेट्स को कैसे अपडेट करना है। आप सभी लोगों के पास वॉलेट है डेफिनेटली, किसी के पास बाइनेंस होगा, किसी के पास ट्रस्ट वॉलेट होगा, किसी के पास टोकन पॉकेट होगा, जो भी आपका वॉलेट है आप उस वॉलेट को खोलिए पहला। उसके अगर नया अकाउंट है, ट्रस्ट वॉलेट किसी ने मान लीजिए किसी ने ट्रस्ट वॉलेट नया नया बनाया है, तो पहले यूएसडीटी को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, मैनेज क्रिप्टो में जाना होगा, फिर इधर में लिखना है यूएसडीटी। फिर अगर बाइनेंस ब्लॉकचेन का यूएसडीटी यूज करना चाहते हो तो यूएसडीटी बीएनबी चेन, और आप ट्रॉन ब्लॉकचेन का यूज करना चाहते हो तो यूएसडीटी TRC20 वाला यूएसडीटी, इसको ओके करना होता है। तो इसको क्लिक करके ऐसा एनेबल करना होता है, तब आपके वॉलेट में वो ऑटोमेटिकली शो करेगा। तो मेरे हिसाब से बाइनेंस का यूज करिए, क्योंकि उसका ट्रांजेक्शन फीस बहुत कम होता है। तो बाइनेंस यूएसडीटी पहले जो यूएसडीटी है उसको ऑन करिए, उसके बाद जो भी ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन क्योंकि आपको बाइनेंस का लेना है, तो बीएनबी को भी आप एनेबल करिए। बीएनबी जो स्मार्ट चेन वाला बीएनबी होता है उसको एनेबल करिए। इसको आपका ये दो ही काम है, आप बाइनेंस को पहले ऐड करिए और बीएनबी को ऐड करिए, दूसरा आप यूएसडीटी को ऐड करिए। जिनको इसके बारे में पता है तो वो कर लेगा, कोई बात नहीं। जिनको नया व्यक्ति है, नया बंदा है, उनको पता नहीं है यूएसडीटी को कैसे ऐड करना है, तो मैं जस्ट दिखा दिया उनको, उनके लिए। अभी क्या काम है आपका, अभी यूएसडीटी का जो भी एड्रेस है आपके पास है, तो उसमें आपको जाना है। मैं फिर से करता हूँ, मैंने स्क्रिप्टो में गया, मैं फिर यूएसडीटी बीएनबी स्मार्ट चेन इसको मैंने ऑन कर लिया, फिर ट्रस्ट वॉलेट में वो यूएसडीटी शो करेगा एड्रेस, ये वाला हो गया। अभी क्या करना है, रिसिप्ट में जाना है, रिसिप्ट में जाके आपको एड्रेस कॉपी करना है। ओके, कॉपी करने के बाद आपको फिर साइबेक्स में आना है। ओके,
और ये कभी भी आप सेंस कर सकते हो, यूएसडीटी वेब 20 वाला ये इधर में शो करेगा टीथर वेब 20, टीथर यूएसडीटी का दूसरा नाम टीथर है। तो आप ये हमेशा याद रखिए, टीथर में जाके इधर में जाके पेस्ट कर दीजिए आपका एड्रेस, फिर आपको डालना है आपका फाइनेंशियल पिन, और फाइनेंशियल पिन डाल के अपडेट वॉलेट कर दीजिए, आपका वॉलेट अपडेट हो गया। और कभी भी आपको अगर सेंस करना है एड्रेस, आप सेंस सेंस भी कर सकते हो, अगर आपको बाइनेंस का चाहिए या मतलब कोई दूसरा एक्सचेंज का चाहिए। हालांकि इंडियन जो भी एक्सचेंज है उसमें आप एड्रेस मत डालिए, क्योंकि अगर उसमें आप एड्रेस डालेंगे इंडियन एक्सचेंज वाला, तो उसमें टैक्सेशन जल्दी भरने का चांसेस होता है, क्योंकि अभी इंडिया में जो भी नियम लागू है 30% का टैक्स। तो उससे अच्छा आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन वॉकेट वो सब यूज करिए, या सेफपल भी, सेफपल आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि ये TRC 20, ERC 20 और वेब 20 तीनों ब्लॉकचेन इधर पे है। तो सबसे बेस्ट है वेब 20 वाला एड्रेस यूएसडीटी, उसको डाल के आप एक्टिवेशन करिए। इसके बाद क्या होगा, अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो कैसे करना है, आपने पहले अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर दिया, दूसरा काम क्या होता है, आपको रिफिल बैलेंस में जाना है। रिफिल बैलेंस में जाके क्या करना होगा, पहले आपको यूएसडीटी डालना होगा इधर में। तो आपके पास जो भी यूएसडीटी है, आपका आपके पास यूएसडीटी वेब 20 वाला भी हो सकता है या TRC 20 वाला भी हो सकता है। ये दोनों एड्रेस आप इधर में जाके सेंस कर सकते हो, यूएसडीटी वेब 20 और यूएसडीटी TRC 20। ज्यादा से ज्यादा यूएसडीटी ERC 20 को अवॉइड करिए, बिकॉज उसमें ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज्यादा होता है। जब आप विड्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उसको दूसरा वॉलेट में सेंड करने में लिए बहुत सारा इथेरियम का चार्जेस होता है। तो बेसिकली TRC 20 एंड वेब 20 बेहतर है सब लोगों के लिए। तो अगर मान लीजिए मैंने वेब 20 का एड्रेस इधर में एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक्टिवेशन कर लिया, अभी इसको क्या करना है, कॉपी करके इसको आप बाइनेंस में भी या आपका अपलाइन को भेज सकते हो, या जो भी आप स्कैनर है उसको भी स्क्रीनशॉट करके, ऐसे स्क्रीनशॉट करके आप इसको भी भेज सकते हो। तब क्या होगा, स्कैन करके वो बंदा आपको भेज देगा, या आप दूसरा एक्सचेंज से इधर में यूएसडीटी ला सकते हो। आफ्टर ट्रांसफरिंग योर यूएसडीटी, आपको नोटिफिकेशन में जाके चेक करना होगा कि आपका यूएसडीटी आया कि नहीं। तो आप जब इधर में आपका यूएसडीटी डिपॉजिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इधर नोटिफिकेशन में आपका यूएसडीटी शो करेगा। तो उसके बाद प्रोसेस क्या है, उसके बाद आप 3 लाइन में क्लिक करिए और आप बैलेंस में चेक करिए, टोटल बैलेंस आपका शो करा कि नहीं। जब ये शो करेगा, $100 हो गया, $50, उसके बाद का काम है आपको क्रिएट डिपॉजिट में जाना है। फिर आपको इधर में एक थोड़ा सा चेंजेस है, अगर मान लीजिए आपने $1000 के नीचे आपको ज्वाइनिंग करना है तो आपको यूएसडीटी स्पॉट सेलेक्ट करना है, अगर $1000 के ऊपर करना है तो आपको यूएसडीटी मार्जिन सिलेक्ट करना होगा, या आपको 20,000 के ऊपर करना है तो यूएसडीटी ऑल कॉइन। ये हमेशा याद रखिए और उस हिसाब से आप प्लान को चूज करिए। उसके बाद आपको जो भी आपने अमाउंट डाला उस अमाउंट इधर में तिथर में शो करेगा ऑलरेडी, क्योंकि वो आपके अकाउंट में चला गया। तो सेम अमाउंट आप इधर में डालिए, 100, मान लीजिए 100 मेरे को करना है। तब आपका जो भी पैकेज है 0.7% टू 1.2% यूएसडीटी स्पॉट, ये हो गया 15 दिन का, ये शो करेगा इधर। तो इसमें आप क्रिएट डिपॉजिट कर दीजिए और आपका अकाउंट एक्टिव हो गया। ये हो गया कंपनी का ज्वाइनिंग का प्रोसेस और एक्टिवेशन का प्रोसेस। इसके बाद ही आप आपका पर्सनल जो रेफरल लिंक वो आप शो करेगा। विदाउट एक्टिवेशन आपको कोई रेफरल कोड नहीं मिलेगा कंपनी में। तो जब भी आपका अकाउंट एक्टिवेशन होता है उसके बाद आप रेफरल लिंक को कॉपी करके आप किसी को भेज सकते हो, या कोई रिश्तेदार है, क्या फ्रेंड है, जो भी है आपका नेटवर्क टीम में, उनको आप भेज सकते हो। ये हो गया कंपनी का अकाउंट एक्टिवेशन, लॉग रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन। अभी मैं आता हूँ विड्रॉल का टाइम। विड्रॉल का टाइम में भी सेम प्रोसेस है सर। जब भी आप विड्रॉल पे जाना है, दोपहर के 12, 12:30 बजे से रात के 11 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे आपको विड्रॉल मिलता है कंपनी में। तो उस टाइम के अंदर आप करने के लिए ट्राई करिए, आपको इंस्टेंटली विड्रॉल मिल जाएगा। आप ऑलरेडी आपका अकाउंट डाला हुआ है तो जस्ट आपको टीथर जो भी आपका विड्रॉल अमाउंट है, मिनिमम विड्रॉल $10 होना चाहिए। तो 10 हो गया है, 24 जो भी है अमाउंट इधर में डाल दीजिए और फाइनेंशियल पिन डाल के आप विड्रॉल रिक्वेस्ट कर दीजिए, आपको इंस्टेंटली विड्रॉल मिल जाएगा। और इसको चेक करने के लिए आपको जाना होगा ट्रांजेक्शन में, आप उसमें भी आप विड्रॉल में जा विड्रॉल करने के बाद ट्रांजेक्शन में जाइए, और जो भी विड्रॉल है इधर में आपको शो करेगा ऑटोमेटिकली। जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट भी शो करेगा, और डेली का जो भी ट्रांजेक्शन है आप इधर में चेक कर सकते हो। और विड्रॉल में जाके आप इधर चेक करो कि आपका कंप्लीशन हुआ कि नहीं। पहले आपका दिखाएगा एक्सेप्टेड, उसके बाद प्रोग्रेस, फिर कंप्लीटेड शो करेगा। ये हो गया सर ट्रांजेक्शन। उसके बाद कंपनी का
और दो तीन सर मैं बताना चाहता हूँ, रेफरल हिस्ट्री में क्या शो करेगा, जो भी आपने रेफर किया, जिससे आपको कोई कमीशन मिला है, तो वो इधर में रेफरल हिस्ट्री में शो करेगा। और माय पार्टनर्स में जाने से आपका जो भी टीम मेंबर है, कौन कौन सा रैंक पे है, कौन सा टीम मेंबर कौन सा रैंक पे है, और आप देख सकते हैं। और जो भी आपको किसी के यूजर नेम अगर चेक करना है, इधर में लिख के रखिए और सर्च करिए, आपको वो इंस्टेंटली शो करेगा। फिर करेंसी एक्सचेंज का एक ऑप्शन है। अगर आपने मान लिया, आपने आपके पास ईथर है, आपको उसको इथेरियम बनाना है, बिटकॉइन या साइबेक्स कॉइन बनाना है, उसको बना सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रांजेक्शन चार्ज है, वो कंपनी लेता है। इसके बाद कंपनी का माई डिपॉजिट में जाने से क्या होगा, आपका कंपनी में अभी तक जो जर्नी है कंपनी के साथ, तो पहला डिपॉजिट कब किया था, उसके बाद कब मैच्योरिटी हुआ, सारा कुछ डिटेल्स कंपनी के पास जो भी है, आपका सारा कुछ डिटेल्स है। आप कभी भी इसको चेक कर सकते हो, 1 महीना बाद, 3 महीना, 6 महीना बाद, जो भी है आपका कंपनी का, मतलब जो भी हिस्ट्री है, सब कुछ इधर में आपको डिपॉजिट में दिखेंगे, आपको दिख पाएंगे आप लोग। उसके बाद फिर मैं बताना चाहता हूँ और एक अच्छा बात कि कंपनी में ज्वाइन करने के बाद आपको दो चीज मिलता है। पहला होता है एग्रीमेंट, जो आप डाउनलोड करके इसको रख सकते हो, इसको प्रिंट आउट करवा सकते हो आप लोग, डाउनलोड करके आप इसको रखिए, और इसको हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हो। ये पहला होता है आपका, जो भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि इन्वेस्टमेंट किया है आपने, इंद्रा जो भी है, तो आपको ये मिलेगा एग्रीमेंट कॉपी। दूसरा है कि कंपनी का जो ऑलरेडी कॉली सर ने बताया कि कंपनी को एनुअली मंथली रिपोर्ट करते हैं, एक बहुत बड़ा कंपनी जिसका नाम है ग्रैंड थॉर्टन, वो कंपनी को ऑडिट करता है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो ऑडिट रिपोर्ट स्टडी करने से पहले मैं दो चीज बताना चाहता हूँ। लास्ट महीने का जो भी कंपनी का डाटा है, कंपनी ने ऑडिट रिपोर्ट में डाल के रखा है कि 1,780,000,000 $43,000 टोटल कंपनी का ट्रांजेक्शन हुआ है लास्ट जनवरी महीने में। और टोटल प्रॉफिट हुआ है कंपनी का $733,148,000। मान लीजिए कितना बड़ा प्रॉफिट है कंपनी का, लास्ट जनवरी महीने का ये प्रॉफिट है। और कंपनी ने डिविडेंड मतलब एज ए आरओआई लोगों को कितना डिस्ट्रीब्यूशन करा, $67,732,000। ये बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन करा है। फिर न्यू कंपनी में कितना कस्टमर आया है, 32,000 कंपनी का कस्टमर आया है। टोटल कितना ट्रेड लिया है कंपनी का, ये सारा कुछ है। ये आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो अच्छे से। और लास्ट महीने में कंपनी ने कहाँ ट्रेडिंग करा, 59% स्पॉट ट्रेडिंग करा कंपनी ने, 25% फ्यूचर ट्रेडिंग, 13% मार्जिनल ट्रेडिंग, और 3% इन्वेस्टमेंट किया है वेंचर मार्केट में। कंपनी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बिकॉज उनका फंड का डाइवर्सिफाई अच्छे से करके रखा है। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रिस्क बहुत कम होता है। जिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि स्पॉट ट्रेडिंग में बहुत ही रिस्क कम होता है। तो कंपनी ने मैक्सिमम फंड, क्योंकि अभी कंपनी के फंड बहुत बढ़ गया है, बहुत बड़ा अमाउंट का ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग, तो ज्यादा से ज्यादा फंड वो लोग स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर रहा है। तो उससे क्या होता है, लोगों का लॉसेस होने का चांसेस कंपनी का कम होता है। और कंपनी का लॉसेस होने का चांस कम होने से हम लोगों का रिलायबिलिटी, हम लोगों का सक्सेसफुल होने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनेंशियली हम लोग ज्यादा बेनिफिट रहेंगे आगे आने वाला टाइम पे। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में आप लोग कंपनी का जो भी टर्नओवर है लास्ट महीने का, वो लिख के रखा है। और क्रिप्टो करेंसी में जो जो कॉइन में उन लोगों ने प्रॉफिट करा, वो सब लिख के रखा है इधर में। और बाकी जो भी है आप लोग उसको स्टडी करिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कंपनी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। उस इसके लिए आपको जानने के लिए, आपको एक मैं ट्रेडर का जो पब्लिक रिपोर्टिंग है, इसमें कंपनी का ट्रांजैक्शन हाश है, और दूसरा साइड में अमाउंट है। अगर कोई ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज रखने वाला लोग है, तो यूएसडीटी TRC20 वाला जो भी ब्लॉकचेन है, उसमें जाके ये कंपनी का जो भी ट्रांजैक्शन हाश हैश है, उसको कॉपी करके, आप ट्रांजैक्शन हाश कॉपी करके अमाउंट को चेक कर सकते हो। आपको बराबर का बराबर मिलेगा जो भी अमाउंट इधर में डाला है। मतलब कंपनी ने 25 जो बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन किया है ट्रेडिंग में, वो ट्रेडिंग का रिपोर्ट अगर आपको चेक करना है कि ऑडिट रिपोर्ट में है सच में लिखा है ये या गलती से लिखा है, उसको चेक करने के लिए आप यूएसडीटी TRC20 ब्लॉकचेन में जाके इसको चेक कर सकते हैं। आपको सेम टू सेम अमाउंट मिलेगा जो इधर में डाला है। लास्ट में बताना चाहता हूँ, जो कंपनी का ऑडिट करने वाला कंपनी है, उनका नाम है ग्रैंड थॉर्टन। ये ग्रैंड थॉर्टन बहुत बड़ा कंपनी है, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। इंडिया में ही अगर मानना सही है, टोटल 19 to 20 ऑफिस है, मतलब 19 से 20 ऑफिस इंडिया में ही है ग्रैंड थॉर्टन का। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में 700 ऑफिस है ग्रैंड थॉर्टन का। ये बहुत बड़ा कंपनी है।
और यही कंपनी हमारा सिबेक्स को ऑडिट करता है। इससे क्या होता है, लोगों का ट्रांसपेरेंसी और लोगों के कंपनी के ऊपर विश्वास बहुत बड़ा बढ़ जाता है कि हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी को ऑडिट कर रहा है ग्रैंड थॉर्टन। गुरनाम जी, मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? जी क्लियर है सर। थैंक यू। लास्ट में बताना चाहता हूँ सिबेक्स कॉइन के बारे में। सिबेक्स कॉइन हालांकि ये बहुत पुराना चीज नहीं है, नवंबर के 20 तारीख को ये आईसीओ में लॉन्च हुआ था। अभी तक आईसीयू पीरियड में है। आफ्टर अप्रैल ये कॉइन लिस्टिंग होगा कॉइन मार्केट कैप में। उसके बाद जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज है वर्ल्ड का बड़ा बड़ा सभी एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। हम लोग शुरुआत में लिया था इनको $1.67 में, तब मार्केट कैप बहुत कम था। तो अभी इसका मार्केट कैप बन गया है 622 मिलियन। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब अगर आप कॉइन मार्केट कैप को देखते हो आज के टाइम पे, तो अगर $621 मिलियन का कोई भी क्रिप्टो करेंसी उधर में है तो उसका नंबर आएगा 200 के अंदर। मतलब 300 to 200 के अंदर वो कॉइन आएगा। मतलब आज के डेट में भी अगर साइवेक्स कॉइन लिस्टिंग करते हैं तो एकदम 200 से 300 के अंदर ये कॉइन आएगा। तो उससे कंपनी का स्ट्रॉन्ग कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है कंपनी आपको पता चलेगा। कॉइन का मैक्सिमम सप्लाई 154 मिलियन है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड कॉइन है, इसलिए कंपनी का कॉइन का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ रहा है और आने वाला टाइम में ये बहुत आगे जाएगा। कॉइन को कैसे परचेस करना है, इधर में दो ऑप्शन है आपके पास। पहला है ब्लॉकचेन। आप इस जो एड्रेस कंपनी ने शो करा है, यूएसडी टीआरसी ईआरसी एंड BEP20 तीनों एड्रेस है, आप इसमें डाल के पेमेंट करके दूसरा वॉलेट से आप इसको खरीद सकते हो। और किसी भी वॉलेट में आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। मतलब अगर अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, या आप बाइनेंस वेब3 वॉलेट यूज करते हो, उसमें भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है, आपके पास बैलेंस अगर है साइबेक्स में, मान लीजिए मेरे पास $24 है, तो हम ये $24 से भी साइबेक्स कॉइन को ले सकते हो। और वो कॉइन को हम बाद में ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, या बाइनेंस वेब3 वॉलेट में आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब वो लिस्टिंग होगा तब हम सेल कर सकते हैं। मैं थोड़ा पीडीएफ में जाना चाहता हूँ, कॉइन के बारे में बताना चाहता हूँ। कॉइन कितना स्ट्रांग है आप पीडीएफ देख के आपको पता चलेगा। जो कॉइन का व्हाइट पेपर है उसमें लिखा है कि कॉइन टोटल 500 मिलियन है, उसका 200 मिलियन कॉइन ओनली फॉर लिस्टिंग के लिए रखा है, 120 मिलियन ओनली फॉर सेलिंग के लिए रखा है, और 10 लाख कॉइन एयर ड्रॉप के लिए रखा है, और 25 मिलियन कॉइन बार्न करने के लिए रखा है। और जो 120 मिलियन रखा है वो स्टेकिंग करने के लिए, आने वाला 2 साल में वो स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म भी आएगा कंपनी का। वो स्टेकिंग सिस्टम में वो लोग एज ए रिवार्ड कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा 120 मिलियन कॉइन। और कॉइन का जो पीडीएफ है, ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। हम लोग को बाइनेंस, हम सबको पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस है। तो कंपनी ने पीडीएफ में और व्हाइट पेपर में लिख के रखा है कि 2025 सेकेंड क्वार्टर से 2025 फोर्थ क्वार्टर, मतलब दिसंबर के पहले साइबेक्स कॉइन ऑन पार्टनर एक्सचेंज बाइनेंस लिस्टिंग होगा। ये लिस्टिंग होगा बाइनेंस, बाइबिट, बिटगेट, ओकेएक्स, कॉइनबेस, एचटीएक्स मतलब हुबई, कारकेन, मतलब सभी जो भी क्रिप्टो करेंसी का टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंज है, सभी एक्सचेंज में ये कॉइन लिस्टिंग होगा। और इसके बाद भी कॉइन का बहुत सारा चीज है। जो मेटावर्स, दाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कंपनी का जो वोटिंग राइट्स होगा आने वाला टाइम में, अगर आपके पास साइबेक्स कॉइन है, आप पार्टिसिपेट ले पाओगे कोई भी मीटिंग में। कोई भी टेलीग्राम का मीटिंग हो गया, कंपनी का मीटिंग हो गया, उसमें आप पार्टिसिपेट ले पाएंगे। और कंपनी का जो भी डिसीजन मेकिंग होगा उसमें आप उसमें भागीदारी ले सकते हैं। और जो भी आप लोगों का कॉइन होल्डर का जो डिसीजन होगा उस डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। कंपनी का खुद का कोई उसमें मतलब डिसीजन नहीं होगा। मतलब सभी का, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम लोग ही मतलब आगे आने वाला टाइम में जो कंपनी का रोड मैप होगा हम उसमें भागीदारी ले सकते हैं। तो ये कंपनी का प्लानिंग है आगे आने वाला टाइम में सिबेक्स कॉइन के द्वारा डिसेंट्रलाइज, जो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, डेफी आएगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक्स जो हम लोग करते हैं, जैसे पैनकेक स्वैप में यूज करते हैं, कोई कोई यूनिस्वैप करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो भी लाने वाला है, डेफी आएगा।
मतलब हम लैंडिंग बोरोइंग, मतलब इस कॉइन से हम किसी को उधार दे सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और किसी से हम उधार ले सकते हैं। ये सिस्टम भी कंपनी लाने वाला है। मेटावर्स का इंटीग्रेशन होगा, एआई का इंटीग्रेशन होगा, इस तरह से बहुत सारा कुछ आगे आने वाला टाइम में आने वाला है। और कंपनी अभी फिलहाल बीएससी ब्लॉकचेन में ये कॉइन को डिप्लॉय किया है। आगे आने वाला टाइम में खुद का इथेरियम ब्लॉकचेन में भी ये कॉइन लॉन्च करेगा। उसके बाद वो खुद का ब्लॉकचेन लाने का प्लानिंग कर रहा है। तो सब लोग को ये बात, सभी लोग को ये पीडीएफ देखना चाहिए कॉइन का जो भी है। और ब्लॉकचेन को अगर चेक करना है, अभी जो हाल ही में कॉइन डिप्लॉय किया है साइबेक्स कॉइन, वो ब्लॉकचेन बीएससी ब्लॉकचेन मतलब बाइनेंस ब्लॉकचेन में वो डिप्लॉय किया है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर क्लिक करते हो, आपके पास सारा डिटेल्स आ जाएगा कॉइन का, जो साइबेक्स कॉइन है। मेरा होगा शायद, हाँ, आप इसको आपके अपलाइन से पूछ लीजिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, आप उधर में कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करके इसको देख सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई का जो सिंबल होता है, इधर में होता है ये वाला, मैं उसको स्क्रीनशॉट करके रखा है। ये साइबेक्स कॉइन का जो वेरिफिकेशन का सिंबल होता है, आप इसको चेक कर सकते हो। और अभी तक 3000 समथिंग, 600 समथिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉइन होल्डर है। और कंपनी का जो रिव्यू है उसमें जाके ये लिख के रखा है, जो ब्लॉकचेन में लिखा है, ये दिस इज ए फिनटेक मैनेजमेंट ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम डबलिन आयरलैंड। इससे पता चलता है अगर कोई भी बिजनेस है सर, उस बिजनेस का ट्रांसपेरेंसी आप लोग देखिए। अब बाहर किसी ने बोल दिया कि ये कल फलाना कंपनी बहुत अच्छा है, आप कर लो, आप मेरे फीस फेस वैल्यू में काम करो, ऐसा मत करिए। आप पहले इसको स्टडी करिए कंपनी कितना सॉलिड है। कोई भी कंपनी होगा जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में आपका एड्रेस लिखेगा, आप बोलिए सर। बहुत सारा मैंने कॉइन देखा, फ्रॉड कॉइन, मीम कॉइन, कोई भी कंपनी अपना नाम नहीं लिखता, आपका ऑफिस का एड्रेस नहीं लिखता। ये कंपनी इतना सॉलिड है। इसमें आप पता चलता है कि जो ओवरव्यू का सिंबल होता है कॉन्ट्रैक्ट इन्फो में जाके, तो उसमें आप फिनटेक मैनेजमेंट ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम डबलिन आयरलैंड, ये डायरेक्टली लिख के रखा है। आप ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। और सबसे अच्छा बात है, बाइनेंस जो ब्लॉकचेन है वो वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत टाइम लेता है सर, लेकिन साइबेक्स कॉइन वेरिफिकेशन हो गया था 2 दिन में, विद इन 2 डेज साइबेक्स कॉइन वेरिफिकेशन हो गया। हाँ, मेरा खुल गया अभी, आप लोग देखिए, लाइव में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये इधर में मैक्सिमम सप्लाई है 5 मिलियन, अभी होल्डर्स है 3721, टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है 15,948। और जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये होता है वेरीफाइड का सिंबल। आप कोई भी कॉइन उठा के देख लो, अगर ये सिंबल है, दैट्स वाई, अगर वो शो करेगा ये कॉइन कितना लीजिट कॉइन है। और जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट का बारे में बोला, कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करने से आपको शो करेगा कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड एग्जैक्टली मैच, इससे पता चलता है कॉइन कितना जबरदस्त है। इंफॉर्मेशन में जाने से आपको ओवरव्यू में देखिए, फिनटेक मैनेजमेंट ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम डबलिन आयरलैंड। मैंने कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम में आज तक नहीं देखा कि इतना अच्छा ट्रांसपेरेंट कंपनी जो अपना सारा कुछ डिटेल हम लोग को लिख के रखा है, शो करा है ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये हो गया सर कॉइन का। और कंपनी ने कभी नहीं बताया आपको कॉइन खरीदना है, ये आपका पर्सनल चॉइस है, आपको लेना है तो ले सकते हो, अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए, ये आपका डिसीजन है। कोई भी आपके ऊपर कंडीशन लगा के नहीं रखा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हो गया। उसके बाद सर को जो भी कंपनी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम लोग का मिस्टर सीनियर दिनेश सिंह सर है, उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया का उसको एग्रीमेंट मिला है। वो अभी आपके पास है शायद से सभी के पास, ये सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ कंपनी ने प्रोवाइड किया है। जो भी एग्रीमेंट है, किसी का ऑफिस एग्रीमेंट है तो वो भी ये मिलेगा आपको। मणिपुर का जो ऑफिस एग्रीमेंट है वो भी है आपके पास, हम लोग के पास है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। कंपनी का जो भी टेलीग्राम ग्रुप है इंटरनेशनल, आप लोग उधर में ज्वाइन होकर रखिए, ताकि आपको पता चले कि आप कितने लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये इंडिया इंडिया का कंपनी है, ये किसी ने बना के रखा है, लेकिन आप लोगों को जानना है कंपनी कहाँ से रन कर रहा है, कंपनी में कहाँ कहाँ का लोग जुड़ा है। तो उससे जानने के लिए आपको साइबेक्स का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें जाके ज्वाइन होइए। आप लोगों को पता चलेगा ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर 3 4 और वेबसाइट है आप लोगों के पास मिलेगा, ओपन कॉर्पोरेट, उसमें भी कंपनी के बारे में पता चलेगा। और जो भी यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, उसमें भी जाके आप लास्ट जो ईयर कंपनी का मीटिंग हुआ था साउथ कोरिया जिजू में, वो आप लोग देख सकते हो, वो भी कंपनी ने दे के रखा है उधर में। और कंपनी का जो भी ऑफिस है, ऑलरेडी हम लोग का मेंटर और मिस्टर अनिल जी, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया काम के बारे में।
मेरे को और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और बाकी सब कुछ डाटा आप लोगों के पास ही है सर। ऑफिस एग्रीमेंट हो गया, और रिसेंटली कंपनी ने हांगकांग में भी रजिस्ट्रेशन करा है सितंबर, आई थिंक सितंबर महीने में। और रिसेंटली जनवरी में कंपनी ने नाइजीरिया में भी करा है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी कितना सॉलिड है, कितना स्ट्रांग है। अगर कंपनी में मतलब अगर कोई उनका मंशा खराब हो तो वो इतना ज्यादा कंट्री में वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता, क्योंकि वो लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत लंबी लंबे रेस का घोड़ा है, हमको बहुत दूर जाना है। दैट्स वाई कंपनी ने सभी कंट्री में ट्राई कर रहा है कि सभी कंट्री में उनका रजिस्ट्रेशन हो, सभी कंट्री के साथ उनका ऑफिस खुले। तो मिनिमम 50+ ऑफिस खोलने का प्लानिंग है विद इन दिस ईयर। तो लेट्स सी क्या होता है सर। अभी वियतनाम प्लानिंग बहुत लोग जाने वाला है हमारे टीम से। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उन लोगों को, और कंपनी के बारे में और ज्यादा डीपली नॉलेज ले ली